अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नुमान हुसैन हूं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग। आएगी टुडे पर नया वीलॉग, इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की एक अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अभी भी लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या हुआ, यानी कि एक और मोहलत दे दी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि ये मोहलत नहीं दी गई है। ये एक तरह से जब सेक्रेटरी ख़जाना को और सेक्रेटरी स्टेट बैंक को बुलाया गया, तमाम दस्तावेज़ात के साथ रिपोर्ट्स को चेक किया गया, इसका मतलब ये है कि पैसे मौजूद हैं, सिर्फ नहीं देने तो इलेक्शन के लिए नहीं देने। कि इलेक्शन के लिए यूँ नहीं देने क्योंकि इनकी सियासी मौत है। और अब तो एक अना का मसला है कि पैसे देने ही नहीं है, यानी कि झगड़ा फड्डा कि हमने पैसे देने ही नहीं है। अदलिया और पार्लियामेंट का फड्डा। पार्लियामेंट में तो मैं सबको नहीं शामिल करूँगा क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ आया है जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, वही है जो हम आज से गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले भी कह चुके हैं। लेकिन उसके अलावा जब ये समाअत चल रही थी तो अदालत ने उन्हें बराह रास्त, ये याद रखिएगा लफ्ज़, अदालत ने कहा है कि बराह रास्त का हुक्म दिया है कि आप 17 अप्रैल तक फ़ंड्स फराहम करें स्टेट बैंक को। यानी कि स्टेट बैंक तो देगा सेक्रेटरी ख़जाना को ख़जाना ही देगा वहाँ पर। तो इस बार मुखातिब किया सेक्रेटरी स्टेट बैंक को, यानी कि स्टेट बैंक को कह दिया गया कि आप अब ट्रांसफ़र करें। 17 अप्रैल को देंगे तो 18 अप्रैल को ये इसके ऊपर बेंच बैठेगा, वही 3 रुकनी, उसके ऊपर फिर देखा जाएगा कि किसने क्या रिपोर्ट जमा कराई, अब तक कितने अमल हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ा नहीं गया। नहीं हुआ तो अगर अभी इन्हें पकड़ लिया जाता ना, अभी भी अगर ये नाहिल कर दिए जाते तो फिर एक अफरा तफरी, एक क्योस पैदा हो जाता। चलो भैया अगला वज़ीर आज़म ये वो, इसके चक्कर में याद रखिएगा, इसके चक्कर में ये चीज़ डिले हो रही थी। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो कि आइनी तौर पर कर दिया जाए 90 दिन में कराना लाजमी है। और उसकी आज या कल निगरां सेटअप की, ये पंजाब निगरां सेटअप की मुद्दत पूरी हो जाएगी, 90 रोज़ इनके पूरे हो जाएंगे। तो आगे क्या, इसका मतलब आइन गया, आइन तो खामोश। आइन में 90 दिन का लिखा है ना। तो अब जो ये हुकूमत चलेगी तो व्हाट नेक्स्ट। अब ये सीएम मोहसिन नकवी साहब जो है पंजाब के निगरां वज़ीर आला, तो अब ये 91 दिन पे किस हैसियत में बैठेंगे। तो आइन की तशरीह तो अदलिया नहीं करनी है, तो अदलिया ही बताएगी। लेकिन उससे पहले खैर अदालत का हुक्म जारी हो गया है कि अब तो बराह रास्त हुक्म जारी हुआ है कि फ़ंड्स फराहम किए जाएँ, 17 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो आज वज़ीर आज़म साहब फ़ारिग हो सकते थे, वज़ीर आज़म समेत 2-3 शख्सियात और हैं वो भी फ़ारिग हो सकती थी। लेकिन यूँ नहीं किया कि कल को इस तरह ना हो कि देखें हम तो कर रहे थे, हमें करने नहीं दिया। दिखाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि दिखाया जाए, बताया जाए कि हुकूमत का झूठ पे झूठ पकड़ा गया। इन्होंने कहा पैसे नहीं है, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें है कि पैसे मौजूद हैं, नहीं देने तो इलेक्शन के लिए नहीं देने। यानी कि उन्होंने नहीं कहा, अगर उन्होंने नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, तो अदलिया ने कह दिया कि आप जारी करें, बराह रास्त है कि अब आप जारी करें। तो अब देखते हैं क्या होगा। 2 दिन के लिए मुलतवी हो गया। और इसके अलावा आज जरदारी साहब का इंटरव्यू था। जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दी है और वही बात जो हम कहते थे कि जरदारी साहब का मास्टर स्ट्रोक, कुछ इमरान खान ने इनका मलिया मेड कर दिया था नून लीग का, तो कुछ जरदारी साहब ने कर दिया। तो अब ये इंटरव्यू देखने के बाद भी अगर इनको अक्ल आए या नहीं आए, अब पता चला होना आराम। जरदारी साहब ने इनकी नमाज़ पढ़ा दी, उनके मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो जरदारी साहब ने क्लियरिटी बोला नहीं, ये अहमकाना फ़ैसला होगा, अगर लगती है तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। दूसरा उन्होंने इलेक्शन का बोला, इलेक्शन पे उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और टाइम पर होने चाहिए, उससे पहले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन अगर पहले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। पहले से मुराद तमाम असेंबली, तो ये तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि भले एक साथ हो जाएं लेकिन चलें, तोड़ें असेंबली, तोड़ें आए बैठें करते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि इक़्तिदार का नशा जो है ना वो नहीं उतर रहा, और अब तो उतरेगा भी नहीं, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ने देख लिया कि अब रियलिटी क्या है। पीपल्स पार्टी ने हमें धक्का दिया, हम इधर आ गए। अब पीपल्स पार्टी बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वज़ारत देखी जाए तो क्या है,
और क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा इनके पास क्या वजारत है, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रब्बानी खर साहबा, उन्होंने दौरे ही बाहर की किए हैं। तो उन्होंने अगर बाहर के इतने दौरे किए हैं तो किस बेस पे उन्होंने डायलॉग किया है? क्या उन्होंने अपने बेस पे किया है, पीडीएम के बेस पे किया है? पीडीएम के बेस पे तो किया नहीं होगा, तो उन्होंने तो अपने किया होगा कि देखिए पीपल्स पार्टी ब्रांड की है ना एक पीपल्स पार्टी, तो उसमें पीडीएम का जिक्र नहीं था, उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी का जिक्र था। तो पीपल्स पार्टी को लेकर ही फॉलो करते हुए अगर देखें तो अब अगर पूरी एक समराइज़ किया जाए तो नून लीग, ये इंटरव्यू देखने के बाद उसका खुलासा होता है ना कि खुलासा लिखें, इस शेर में शायर क्या कहता है, तो उसका खुलासा ये है कि नून लीग तबाह बर्बाद, या फिर ये बहुत ही छोटा करना है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखते हैं, नून लीग ख़त्म। अब ना इनके पास बयानिया, ना वोट बैंक, ना पंजाब, कुछ भी नहीं बचा। अब बचा है तो सिर्फ एक, वो है फ़्लाइट्स के टिकट और भागो। अब ये देखना है कि इनको भागने कौन देता है, क्या इमरान खान साहब इनको इतनी आसानी से भागने देंगे या नहीं। हो सकता है कि आज जरदारी साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी इंटरव्यू जब वो दे रहे थे हामिद मीर साहब को, तो कहीं ना कहीं वो एक लुक दे रही थी वो बॉडी लैंग्वेज के आने वाले जो अब इंतखाबात हैं उसमें क्या पीपल्स पार्टी दोबारा तो नहीं आ रही। अगर अकॉर्डिंग टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखे जाए ना, तो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता अकॉर्डिंग टू सर्वेज़, जितने भी सर्वेज़ हुए हैं। लेकिन ये जरदारी साहब की जो आज इंटरव्यू था उसमें अगर देखा जाए तो एक तरह से सीवी भी पेश कर रहे थे अपनी, कि देखें हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, पीपल्स पार्टी का पोर्टफोलियो दिया कि हमने क्या क्या किया, किस तरह किया। अब की जो मौजूदा 1 साल है इसमें नून लीग का क्या पोर्टफोलियो था, उन्होंने पीडीएम का जिक्र नहीं, ओनली पीपल्स पार्टी का जिक्र। और एक बात और उन्होंने की कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनाया है। तो भैया देख लिया, होना आराम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े चैम्पियन बनते थे। असल में इनको शेरवानी का नशा ले डूबा। मियाँ साहब ने मना किया था कि पुत्र ना कर, छड़ सब कुछ, इलेक्शन की तरफ जा। नहीं 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 नहीं, मुझे तो सुखमनी चाहिए, वो फिल्म का डायलॉग जो है। तो भाई सुखमनी ने मरवा दिया। अब आप बैठ के रोएं, पीटें, चीखें, कुछ भी करें, आप तबाह बर्बाद। अब आपके पास एक ही रास्ता है, वो है बाहर भागने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि आने वाले दिनों में आपने नाइल होना है। ये नहीं भूलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि चंद लोग थे ना, हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। आप ही के बेंच से निकली थी, इसी पार्लियामेंट से। तो आप जितने भी हैं आप सब तैयारी करें, सब नाहिल होंगे एक एक करके, बचने कोई नहीं जा रहा। सबकी छित्तर सब ने खाने, चत्तर लित्तर सब कुछ खाने, पर क्या तरीके से, एक एक करके। एक साथ सबको पड़ गए तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा ना सीन। तो पढ़ेंगे जी, बिल्कुल पढ़ेंगे। आज अदालत में क्या कार्रवाई रही थोड़ा सा आपके साथ वो शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से 9 सफ़हात पर मुश्तमिल इन चैम्बर समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक से 21 अरब रुपये वसूल करने के बाद इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपीके में इंतखाबात के सिलसिले में फ़ंड्स के इजरा का अमल शुरू करेगा। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना को हुक्म दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को 18 अप्रैल तक हुक्म की तामील पर रिपोर्ट कराएँ, जबकि इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में, यानी कि 18 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करे और बताए कि उसमें क्या क्या दिया गया, या पैसे दिए गए या नहीं दिए गए। वाज़ह है कि इलेक्शन की आइनी ज़िम्मेदारी के लिए 21 अरब रुपये की अदायगी से वफाक हुकूमत पर माली बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट तो देख ली सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने कहा कि रकम की अदायगी की मंजूरी के लिए अदालत उज़्मा का हुक्म काफ़ी समझा जाना चाहिए, जबकि वफाक हुकूमत आर्टिकल 84 के तहत बादी नज़र में कौमी असम्बली से मंजूरी ले सकती है। यानी कि चाहे मंजूरी ले लें, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये मंजूरी देंगे भी नहीं। और क्या मंजूरी,